हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एनालिटिक नंबर थ्योरी का क्वेश्चन जो कि है स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम। ठीक है, अब इसकी स्टेटमेंट क्या है? फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एन इज इक्वल टू समेशन ऑफ डी डिवाइजर ऑफ एन फाई ऑफ डी। ठीक है, द सम ऑफ बीइंग एक्सटेंडेड ओवर ऑल पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ एन। मतलब ये जो सबमिशन है ना डी की, इसको ऑल डिवाइजर, जितने भी डिवाइजर है उस तक हम एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसे D1 D2 D3 अप टू जितना भी। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है वो आपका December 21 के एग्ज़ाम में आया है और इस बार भी आ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको कैसे स्टार्ट करेंगे? इंडक्शन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या ले लेंगे, जो n है इसके प्राइम फैक्टर्स की इंडक्शन ले लेंगे। तो बाय द इंडक्शन ऑन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, सपोज फर्स्ट, सबसे पहले हमने क्या ले लिया, n का फैक्टर क्या है आपके पास, pk है, हमने एक ही लिया। ठीक है, मतलब इसके कितना फैक्टर आ गया, pk आ गया। अब देखो d इज़ डिवाइज़र ऑफ n। अब n के बारे में बात कर लिया, अब डिवाइज़र के बारे में बात करते हैं। तो जो डिवाइज़र है d ऑफ n इज़ ऑफ फॉर्म pr। अब डिवाइज़र किस फॉर्म में है, pr की फॉर्म में है। ठीक है, अब r क्या है आपका, 0 से k के बीच में है, क्योंकि यहाँ पे pk है ना, तो आपका डिवाइज़र भी 0 से k के बीच में आएगा। ठीक है, अब तो मैं क्या लिख लेती हूँ, डिवाइज़र क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 आ जाएगा, p आ जाएगा, p स्क्वायर आ जाएगा, अप टू pk आ जाएगा मेरे पास डिवाइज़र। ठीक है, ऑल द डिवाइज़र ऑफ n, ये जितने भी डिवाइज़र किसके हैं, n के हैं। अब देखो मैंने लिखना, तो मैंने प्रूफ क्या करना है, n इज इक्वल टू फाई ऑफ डी। अब मेरे को फाई ऑफ डी की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने ये लिख दिया फाई ऑफ डी समेशन ऑफ डी इज डिवाइजर ऑफ n समेशन ऑफ फाई ऑफ डी इज इक्वल टू, अब ये फाई ऑफ डी किस फॉर्म में आ जाएगा, मैंने क्या बोला कि जो सम है उसको एक्सटेंड करना है ओवर ऑल पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ n। अब मैंने एक्सटेंड कर दिया, देखो मैंने क्या लिख दिया, फाई ऑफ 1, फाई ऑफ p स्क्वायर अप टू फाई ऑफ p के, मैंने एक्सटेंड कर दिया ना फाई ऑफ d को। ठीक है, अब ये किसकी, फाई ऑफ 1 किसके इक्वल आ गया, 1 के। फाई ऑफ p किसके इक्वल आ गया, 1 p माइनस 1 के। अब देखो p माइनस 1 कैसे आया यहाँ पे, फाई ऑफ p कितना हो जाएगा आपके पास, फाई ऑफ p आपके पास हो जाएगा p1 माइनस 1 अपॉन p, यही होगा ना आपके पास। फाई ऑफ p के ऐसे होता है ना फॉर्मूला, फाई ऑफ p रेज टू पावर k इज इक्वल टू पी के 1 माइनस 1 अपॉन p, यही होता है ना आपके पास फॉर्मूला। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी। अब यहाँ पे तो पावर है नहीं, तो फाई ऑफ p इज इक्वल टू p1 माइनस 1 अपॉन p आ गया। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा, p इंटू 1 कितना आ गया आपके पास, p माइनस p इंटू 1 आ गया आपके पास p डिवाइडेड बाय p, नीचे था ना p, तो कितना आ जाएगा, p और p से p कैंसिल हो गया तो बच गया 1, तो कितना आ गया p माइनस 1। तो कितना आ गया आपके पास, फाई ऑफ p माइनस 1 आ गया। अब ये फाई ऑफ p स्क्वायर, अब फाई ऑफ p स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास, फाई ऑफ p स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन p, यही फॉर्मूला लगाया ना मैंने, p के 1 माइनस 1 अपॉन p। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अपॉन p विच इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब p स्क्वायर जो है वो p से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना p बच जाएगा, 1p। तो यही चीज़ यहाँ पे आई है, p स्क्वायर माइनस p, और सेम फाई ऑफ p के कितना आ जाएगा आपके पास, फाई ऑफ p के आपके पास आ जाएगा p के माइनस p के अपॉन p, तो कितना आ जाएगा, p के माइनस 1 अपॉन p के माइनस 1। ठीक है, माइनस 1 क्यों, क्योंकि एक p तो कट गया या इस वाले p से। ठीक है, तो इधर आ गया ये p के माइनस p के रेस टू पावर k माइनस 1। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, टोटल ये मिला के, अब देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, p से p कैंसिल हो गया, p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी होगा आपके पास p के माइनस 1, उससे p के माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा आपके पास, नॉर्मली p के। तो यही हमने निकालना था कि p किसके इक्वल है, p के इक्वल है, तो हमने निकाल दिया। दस द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल इंटीजर n दैट कंटेन ओनली 1 फैक्टर। मतलब अगर सिर्फ एक ही फैक्टर है ना इसमें p के, तो आपका रिजल्ट ट्रू हो गया। पर अगर एक से ज़्यादा है तो हम ले लेते हैं m और उसके फैक्टर्स ले लेते हैं 1 से ज़्यादा। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि उसके r माइनस 1 फैक्टर है, तो कितना आ जाएगा, m इज इक्वल टू Q1 K1 Q2 K2 QR माइनस 1 KR माइनस 1, ये सारे आ गए उसके फैक्टर। ठीक है, अब अगर मैं इन सबको इकट्ठा मिलके लिखूंगी तो मैं लिख दूंगी QI। अब I की वैल्यू कितनी है आपकी, 1 से R माइनस 1 तक, ये ना 1 से R माइनस 1 तक है। ठीक है, और K क्या आ जाएगा आपका, इंटीजर आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा आपका, ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो तो मेरे पास फाई ऑफ डी कितना आ गया, m के इक्वल आ गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने m के फैक्टर्स लिए हैं ना, तो फाई ऑफ डी कितना आ गया, m आ गया। ठीक है, बट
अब आपके पास n कितना था, n था आपका 1 से लेकर, n की वैल्यू कितनी थी आपके पास, P1 K1 P2 K2 PR KR, ये आपकी n की वैल्यू थी, ठीक है। तो m की वैल्यू कितनी है आपके पास, Q1 K1 Q2 K2 QR-1 KR-1 ये है। तो p की वैल्यू ये है। तो ऐसा करती हूँ मैं, n को जो है एक नई फॉर्म में लिख देती हूँ। तो मैं लिख दूँगी n प्राइम इज इक्वल टू P1 K1 P2 K2 PR-1 KR-1, जैसे कि यहाँ पे मैंने m की वैल्यू ली थी ना KR-1, ये QR-1 KR-1 ली थी, वैसे ही सेम मैं n की वैल्यू ले लूँगी। तो n की वैल्यू कितनी ले ली मैंने, PR-1 KR-1 तक ले ली, ठीक है। तो n कितना आ जाएगा, n प्राइम आ जाएगा, मतलब n कितना आ जाएगा, n प्राइम इंटू PR KR। देखो अब n प्राइम कितना है आपका, PR-1 KR-1 तक है, ठीक है। तो n में जो है आपका एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, वो क्या है, PR KR। तो मैंने वो इधर मल्टीप्लाई कर दिया n प्राइम से, तो n इज इक्वल टू कितना बन गया, n प्राइम PR KR आ जाएगा, ठीक है। अब GCD ऑफ n प्राइम और PR KR कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब इन दोनों का जो कॉमन डिवाइजर है वो 1 आ जाएगा, 1 ही आएगा ना, नहीं तो ये दोनों फिर आपस में ही मल्टीप्लाई होकर इन्होंने n बना देना था, है ना। तो ये आ गया, n निकाल लिया ना। अब हम निकालेंगे डिवाइज़र, ठीक है। तो अब पहले डिवाइज़र था d, अब हम डिवाइज़र को क्या लिखेंगे, d प्राइम PR रेज़ टू पावर t, ठीक है। वेयर d प्राइम इज अ डिवाइज़र ऑफ n प्राइम, और ये d प्राइम क्या है, n प्राइम का डिवाइज़र है। एंड t, अब देखो ये PR के रेज़ टू पावर t है, तो t क्या है आपका, 1 और KR के बीच में है, मतलब 1 से लेकर KR तक है, ठीक है। 1 इज लेस देन इक्वल टू t इज लेस देन इक्वल टू KR। Therefore, if D1 D2 अप टू DS आर डिवाइजर ऑफ n प्राइम, मतलब हमने d प्राइम को क्या कर दिया, हमने अलग कर दिया उसको, ठीक है, मतलब हर एक इसके एलिमेंट को। तो D1 D2 DS आ गया, आर डिवाइजर ऑफ n प्राइम आ गया। देन D1 D2 DS PR D1 PR D2 PR DS अप टू PR KS DS आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो है ना आपका D1 से लेकर DS, ये क्या आ जाएगा आपका n प्राइम का डिवाइजर आ जाएगा, ठीक है। और ये PR D1 PR D2 से लेकर PR रेज़ टू पावर KR DS, ये क्या आ जाएगा आपका, PR KR का डिवाइज़र आ जाएगा, ठीक है। मतलब मिला के क्या बन जाएंगे, ये n के डिवाइज़र बन जाएंगे। अब हम क्या निकालेंगे, ना है n इज इक्वल टू 5 ऑफ d है, तो मैं अब इसी को निकालूंगी, 5 ऑफ d निकालूंगी। तो 5 ऑफ d कितना आ जाएगा आपके पास, 5 ऑफ d मतलब d इज अ डिवाइजर ऑफ n, समेशन ऑफ 5 ऑफ d इज इक्वल टू समेशन ऑफ, अब देखो D1 से लेकर DS तक सबको मैंने एक साथ ले लिया, तो मैंने इसको कितना ले लिया, DI ले लिया। तो I इज इक्वल टू 1 to S, समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to S, 5 ऑफ DI आ गया। अब इन सबको मैं अलग अलग लिखूंगी, तो कितना आ जाएगा, I इज इक्वल टू 1 to S और 5 ऑफ PR DI प्लस 5 ऑफ PR DI अप टू समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to S PR KR DI, ठीक है। अब ये आ गया आपके पास, मतलब मैंने क्या किया, समेशन को एक साथ ही साइड में लिख के I इज इक्वल टू 1 to R लिख लिया, और इन सबको मैंने एक ही समेशन के अंदर लिख लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, अब देखो ये 5 जो है वो आपका मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन का मतलब होता है 5 ऑफ MN इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 ऑफ M इंटू 5 ऑफ N, यही होता है ना। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे करूँगी, 5 ऑफ PR DI को मैं कैसे चेंज कर दूँगी, 5 ऑफ PR 5 ऑफ DI में चेंज कर दूँगी, ठीक है। 5 ऑफ PR KR और 5 ऑफ DI, इनको भी मैंने 2 पार्ट्स में अलग अलग कर दिया, ठीक है। अब देखो 5 ऑफ DI इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो 5 ऑफ DI ले लिया मैंने कॉमन, तो अंदर क्या बच गया, यहाँ पे बच गया 1, यहाँ पे कितना बच गया, 5 ऑफ DI लिया तो 5 ऑफ PR बच गया, इधर कितना बच गया, 5 ऑफ PR KR बच गया, ठीक है। अब समेशन ऑफ 5 ऑफ DI और ये सब मिलके कितना बन गया आपके पास, PR KR बन गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे था देखो 5 ऑफ 1 अप टू 5 ऑफ PK कितना बन गया था, PK बन गया था। सेम वही चीज़ यहाँ पे जब की, तो ये क्या बन जाएगा आपका, जो है आपका PR KR बन जाएगा, क्योंकि 1 इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर PR कितना बन जाएगा आपके पास, सेम ऐसे ही बन जाएगा, P-1 बन जाएगा, फिर इसी फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में PR KR बन जाएगा। अब 5 ऑफ DI कितना है आपके पास, ये जो है आपका, ये किसके इक्वल आ जाएगा, N प्राइम के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और ये PR KR एज इट इज़ लिख दिया, तो N प्राइम PR किसके इक्वल है, N प्राइम PR किसके इक्वल है आपका, N के इक्वल है। तो ये कितना आ गया आपका, N आ गया। तो मतलब आपका 5 ऑफ DI समेशन ऑफ 5 ऑफ DI किसके इक्वल आ गया, N के इक्वल आ गया। यही हमने निकालना था। थैंक यू।